नमस्कार, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। पंजाब वो जमीन है जहां से मान्यवर कांशीराम ने बहुजन आंदोलन की नींव रखी। ये वो राज्य है जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी तकरीबन 32% है। लेकिन विडंबना देखिए, उसी पंजाब में आज बहुजन समाज पार्टी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में नजर आती है। एक समय बसपा का पंजाब में 16% वोट शेयर था, 16%, 9 विधायक। और हालात आज ये हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1.77% वोट और केवल 1 विधायक। सवाल आपके जहन में नहीं उठता है क्या कि क्या बहुजन समाज पार्टी पंजाब में अपनी जमीन खत्म कर चुकी है? और क्या वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है? क्या वो उसे वापस पा पाएगी, हासिल कर पाएगी? क्या बिहार के बाद पंजाब जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में पार्टी को खड़ा कर पाना रामजी गौतम के लिए भी बड़ा जिम्मा होगा? क्योंकि रामजी गौतम को भी किसी चमत्कार की जरूरत पंजाब में पड़ेगी, या फिर पंजाब भी बसपा के लिए सिर्फ अब एक राजनीतिक नॉस्टैल्जिया बनकर रह जाएगा? क्योंकि पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले बड़ी कोशिशें शुरू कर दी। इन्हीं तमाम बातों को अंदर खाने से मिली जानकारियों के आधार पर बताऊंगा कि किस तरह 27 की लड़ाई के लिए बसपा पंजाब में फिर से खड़ा हो लेना चाहती है। फिर से वो पूरी ताकत लगाकर एकजुट होकर चुनाव लड़ लेना चाहती है। क्या हासिल होगा उसे, ये समझने की बात है। 27 की लड़ाई से पहले बसपा ने वहां एक बड़ा दांव चला। इसे नाम दिया गया है पंजाब संभालो मुहिम। 3 मई 2026 से लुधियाना से शुरू हुई इस मुहिम के जरिए बसपा पूरे पंजाब में अपनी राजनीतिक मौजूदगी फिर से खड़ा करने की कोशिश में नजर आती है। पार्टी का दावा है कि वो राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क अभियान चलाएगी और बड़े स्तर पर रैलियां करेगी। यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि बसपा के अस्तित्व की लड़ाई भी मानी जा रही है। क्योंकि जिस पंजाब में दलित आबादी सबसे ज्यादा है, उसी राज्य में बसपा लगातार कमजोर होती चली गई है। आंकड़े इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं। 1992 में बसपा का वोट शेयर लगभग 16% था। 92 से 97 के दौर में पार्टी के 9 विधायक थे। लेकिन अगले 2 दशकों में बसपा एक भी विधानसभा सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई। 17 आते आते पार्टी का वोट शेयर गिरकर 1.5% पर पहुंच गया। 22 में शिरोमणि अकाली दल यानी कि एसएडी के साथ बसपा ने गठबंधन किया, चुनाव लड़ा। बावजूद इसके बसपा को सिर्फ 1.77% वोट शेयर मिला और केवल 1 सीट वो जीत पाई। हालांकि 96 का लोकसभा चुनाव बसपा के लिए सबसे बेहतर दौर माना जाता है, जब एसएडी के साथ गठबंधन में पार्टी ने 3 लोकसभा सीटें जीती। लेकिन यही उसका टॉप का ग्राफ था। इसके बाद ग्राफ लगातार नीचे गया। अब इसी गिरावट को रोकने के लिए पार्टी नए कलेवर, नए अभियान के साथ मैदान। बहुजन समाज पार्टी को शायद यह लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कमजोर है। सरकार भले आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन इस बार चुनाव जीत पाना आम आदमी पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बसपा अपनी पूरी ताकत लगाना चाहती है। रामजी गौतम को पंजाब का नया जिम्मेदार बनाया गया और रामजी गौतम बसपा अध्यक्ष पंजाब के अवतार सिंह करीमपुरी के साथ मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके। उन्होंने पंजाब संभालो मुहिम शुरू करके जनता के बीच राज्य की मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर करना शुरू कर दिया। वो साफ कहते हैं कि फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के संगठन को मजबूत करने। सबसे अहम बात यही है कि बसपा अब एसएडी के साथ अपने गठबंधन को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रही। यानी कि उसको यह बात लग रही है कि गठबंधन का फायदा उसे नहीं हो रहा है। मायावती हालांकि यह बात पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि गठबंधन में बसपा को वोट ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए वो अकेले चुनाव लड़े। लेकिन 2022 में गठबंधन का प्रयोग लगभग असफल ही साबित हुआ और अब पार्टी 27 में अकेले चुनाव लड़ने की दिशा में बढ़ती नजर आ रही। इसी रणनीति के तहत बसपा ने 26 मई 2026 को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव भी अकेले लड़ने के फैसले पर तेवर दिखा दिए।
102 नगर परिषद और 9 नगर निगम चुनावों में पार्टी अपने दम पर मैदान में उतरने जा रही है। यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है कि बसपा पंजाब में अपनी अलग राजनीतिक पहचान वापस बनाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ अभियान चलाने से जमीन वापस आ जाएगी? क्योंकि पंजाब की राजनीति अब बिल्कुल बदल गई। एक समय जो दलित वोट बैंक बसपा के साथ खड़ा नजर आता था, आज वही वोट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई जगहों पर भाजपा और अकाली दल के बीच बंट चुका है। परंपरागत रूप से बसपा का आधार रविदासिया और आदि धर्मी समुदाय में रहा है, खासकर दोआबा क्षेत्र में, जहां दलित आबादी का लगभग 45% हिस्सा रहता है और जहां से विधानसभा की करीबन 23 सीटें आती हैं। लेकिन बसपा इस मजबूत सामाजिक आधार को कभी भी स्थानीय राजनीतिक ताकत में तब्दील नहीं कर पाई। पार्टी के इकलौते विधायक नक्षत्र पाल ने भी माना है कि बसपा दलित वोटरों के बाहर ओबीसी और दूसरे समुदाय को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई। यही वजह है कि अब पार्टी बूथ स्तर पर नए लेवल पर संगठन खड़ा करने में जुटी। बताया यह भी जा रहा है कि बसपा 15,000 बूथ कमेटियां बनाने की तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है और गांव-गांव बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच पंजाब में बड़ा संगठनात्मक बदलाव भी किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामजी गौतम को पंजाब का मुख्य केंद्रीय प्रभारी बनाया है, जबकि विपुल कुमार को केंद्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया है। जालंधर में आयोजित बैठक में रामजी गौतम ने साफ कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा और लक्ष्य पंजाब की सत्ता हासिल करना है। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अब नजर इस बात पर है कि रामजी गौतम पंजाब में बसपा के लिए क्या कर पाएंगे, वो बसपा को यहां कितना जिंदा कर पाएंगे। क्योंकि चुनौती सिर्फ संगठन की नहीं है, चुनौती भरोसा वापस लाने की भी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और तमाम दूसरे राज्यों में भी लगातार कमजोर हो रही है और यह मैसेज सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां कभी बसपा सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार थी, वहां भी पार्टी का जनाधार खिसका है। दिल्ली में पार्टी लगभग राजनीतिक तस्वीर से बाहर हो गई है। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, यहां भी बसपा का प्रभाव लगातार घटा है, कम हुआ है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब पार्टी अपने सबसे मजबूत राज्यों में जमीन नहीं बचा पाई तो पंजाब में वापसी का रास्ता उसके लिए कितना आसान है। लेकिन बसपा की उम्मीद अभी भी एक आंकड़े पर ही आकर टिक जाती है और वो आंकड़ा है पंजाब में 32% दलित आबादी। पार्टी ये मानती है कि अगर वो दलित वोट बैंक को दोबारा एकजुट कर लेती है और उनके साथ ओबीसी और किसान वर्ग को जोड़ने में सफल हो जाती है तो पंजाब की राजनीति में फिर से जगह बनाई जा सकती है। और इसी रणनीति के तहत पंजाब संभालो मुहिम, किसान कीर्ति सम्मेलन और बूथ स्तर के संगठन पर बसपा का बड़ा फोकस है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सिर्फ सामाजिक समीकरण ही काफी नहीं होते। जमीन पर मजबूत चेहरा, लगातार संघर्ष और जनता के बीच भरोसा भी चाहिए। जो चेहरा, जो संघर्ष, जो भरोसा बहन जी का जनता के बीच में, वो किसी दूसरे चेहरे का नहीं बन पा रहा। अब देखना यही होगा कि कांशीराम जी की जन्मभूमि पर बसपा अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर पाती है या फिर 27 का चुनाव भी पार्टी के लिए सिर्फ एक और संघर्ष बनकर रह जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन पंजाब में बसपा की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, ये जान लीजिए। ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की भी। एक तरफ कांशीराम जी की विरासत है तो दूसरी तरफ लगातार बसपा का सिकुड़ता हुआ जनाधार। रामजी गौतम पर बड़ी जिम्मेदारी है और पार्टी के संगठन के कंधों पर एक बड़ा जिम्मा है। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है कि क्या बसपा पंजाब में फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग अब सिर्फ इतिहास की किताबों में ही सिमट जाएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।